Hello students, today we shall start our chapter from this paragraph. Let's start. Our contacts with Southeast Asian countries are also very old. हमारे संपर्क दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी बहुत पुराने हैं. Buddhism had already reached these countries. बौद्ध धर्म पहले से ही इन देशों में पहुंच चुका था. Many Indian traders had also visited and settled there. बहुत से भारतीय व्यापारी वहां गए और वहीं पर बस गए. ब्रह्मदेश म्यांमार और बर्मा, स्वर्णद्वीप जावा सुमात्रा एंड बाली, चंपा वियतनाम, कंबोज कंबोडिया, बोर्नियो इंडोनेशिया वर द प्लेसेस वेयर द हिंदूज हैड मेड देयर कॉलोनीज. ब्रह्मदेश जो कि म्यांमार और बर्मा है, स्वर्णद्वीप जिसमें जावा सुमात्रा और बाली शामिल है, चंपा जो कि वियतनाम है, कंबोज जो कि कंबोडिया है, बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया, ये सारे ओल्ड नेम दिए हैं. ये सभी वो स्थान थे जहाँ पर हिंदुओं ने अपनी कॉलोनी बना ली, अपने बस्तियाँ बसा ली. वहाँ पर ये हिंदू जाकर बस गए थे. संस्कृत वाज देयर मेन लैंग्वेज. संस्कृत उनकी मुख्य भाषा थी. दिस इज प्रूव्ड बाय द इंस्क्रिप्शन फाउंड देयर. ये इस बात से साबित होता है जो हमें वहाँ पर अभिलेख मिले कि संस्कृत उनकी मेन भाषा थी. इन ए केव इन बोर्नियो 12 रेड स्टोन इमेजेस ऑफ शिवा, गणेश, नंदी, स्कंद एंड महाकाल हैव बीन फाउंड. बोर्नियो में एक गुफा है, वहाँ पर 12 पत्थरों की मूर्तियाँ मिली, शिव जी की, गणेश की, नंदी की, स्कंद की और महाकाल की. This is a clear proof of the existence of Indian culture and religion. ये बिल्कुल सही तथ्य है, सभी सही सबूत है कि वहाँ पर भारतीय संस्कृति और धर्म का अस्तित्व है. यानी वहाँ पर हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर और हिंदू जो भी रीति रिवाज है वहाँ पर मनाए जाते हैं. ये सब चीज़ें हमें जो ये 12 मूर्तियाँ मिली उनसे साबित हो गया. इन बाली द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कल्चर एंड रिलीजन कैन स्टिल बी सीन. बाली में तो हिंदू संस्कृति और धर्म का प्रभाव आज भी देख सकते हैं. विष्णु, शिवा, गणेशा, रामा एंड कृष्णा आर वर्शिप्ड इवन टुडे. विष्णु भगवान, शिव भगवान, गणेश, राम और कृष्ण आज भी वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है. इन जावा ए मैग्निफिसेंट स्तूपा एट Budar 8 miles from Jakarta has been built on a hill top. जावा में बरोबुदर जो कि जकार्ता से 8 मील दूर है, वहाँ पर एक शानदार स्तूप है जो कि पहाड़ी की चोटी पर बनाया हुआ है. There is a big statue of Buddha and nearly 1500 Buddhist paintings on its corridor. यहाँ पर बौद्ध भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई हुई है और वहाँ पर 1500 बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारियाँ हैं इसके कॉरिडोर में, आंगन में. देयर आर आल्सो मैनी शिवा टेम्पल्स. यहाँ पर बहुत से शिव भगवान के मंदिर भी हैं. रामलीला थ्रू पपेट्स एंड अदर हिंदू ट्रेडिशंस एंड रिचुअल आर स्टिल फॉलोड हेयर. रामलीला की जाती है कठपुतलियों के द्वारा और दूसरे जो हिंदू परंपराएं हैं और जो रीति रिवाज हैं वो आज भी यहाँ पर अपनाए जाते हैं, उनका अनुकरण किया जाता है. These are the examples of great exchange of culture, art and architecture between two countries. ये सारे बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि दो देशों के बीच जो अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है संस्कृति का, कला का, वास्तुकला का, वो सब दिखाया जाता है. ये सारी चीज़ें हमें इन उदाहरणों से पता लगी हैं. ये दिखा रखा है पिक्चर में बरोबुदर स्तूपास. द रेफरेंस ऑफ चंपा इज फाउंड इन वायु पुराण. चंपा के बारे में हमें वायु पुराण से पता लगता है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 192 CE. चंपा जो है वो स्थापित हुई थी 192 ईसा पूर्व में. एक ग्रांड शिवा मंदिर हैड बीन बिल्ट देयर. एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर यहाँ पे बनाया गया था.
Saka era, which is now our national era, is also followed there. शक युग जो कि हमारा राष्ट्रीय एरा युग है वो आज भी यहाँ पर अपनाया जाता है. कंबोज, कंबोडिया वाज आल्सो एन इंडियन कॉलोनी. कंबोज जो कि कंबोडिया जिसका अब का नाम है, ये एक भारतीय कॉलोनी है, कॉलोनी थी. शक संवत एंड संस्कृत लैंग्वेज वर यूज देयर. शक संवत और संस्कृत भाषा यहाँ पर प्रयोग होती थी. इंडियन गॉड्स वर वर्शिप्ड देयर. भारतीय भगवानों की भी यहीं पूजा होती थी. इन 9th century द रूलर यशोवर्मा फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ यशोधपुर. 9वीं शताब्दी में शासक यशोवर्मा ने एक नए शहर की, यशोधपुर शहर की, एक नया शहर की आधारशिला रखी यशोवर्मा शासक ने. ए लार्ज शिव मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड देयर. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर बनाया गया था. इट वॉज ए ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग. और ये जो मंदिर था वो बहुत बड़ा सेंटर था, केंद्र था वैदिक लर्निंग का. वैदिक शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थी. एंकोर वाट्स विष्णु टेम्पल इन कंबोडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड. एंकोर वाट्स जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है कंबोडिया में, उस सबसे बड़ा संसार का मंदिर है. देयर आर ब्यूटिफुल engravings of many gods and goddesses on its walls. बहुत से देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ खोदी गई हैं, खुदाई गई हैं, मतलब दीवारों पर ही देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया गया है. बहुत सुंदर इन देवी देवताओं की मूर्तियों से ये दीवारें सजी हुई हैं. द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारता आर डिपिक्टेड ऑन इट्स वॉल्स. रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो भी इसकी दीवारों पर दर्शाई गई हैं. अराउंड द टेम्पल देर इज ए 225 मीटर्स वाइड डिच. और मंदिर के चारों ओर 225 मीटर चौड़ी खाई है. देर इज आल्सो ए 300 मीटर्स वाइड ब्रिज विच हैज़ टू रीच द टेम्पल. और वहाँ पर 300 मीटर बहुत चौड़ा सा पुल है जो कि मंदिर में पहुँचने में मदद करता है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड. यह संसार के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है. बुद्धिज्म एंड इट्स टीचिंग वर द मेन फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड द वेस्ट. बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं मुख्य फैक्टर है, मुख्य प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारा संपर्क स्थापित हुआ एशिया के अलग अलग हिस्सों से और पश्चिम के अलग अलग हिस्सों से. यानी एशियाई देशों के साथ भी और पश्चिमी देशों के साथ भी हमारा संपर्क स्थापित करने में बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं का विशेष स्थान है. ये है ये जो एंकोर वाट टेम्पल. ओके बेटा, थैंक यू.